सो x प्लस वाई इक्वल टू 10 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो x प्लस वाई इक्वल टू 10 का हमने एक सॉल्यूशन सेट बनवाया, हमने एक टेबल बनाया जिसमें x comma y will give us the solution for LHS should be equal to RHS. Once we do that, let us take on the second equation x comma y. Now we can find out how many solutions for each and every linear equation in two variable. सिर्फ इस linear equation in two variable के लिए कितने हम solution निकाल सकते हैं? 3 तो अभी निकाले, टोटल कितने निकाल सकते हैं? इनफाइनाइट निकाल सकते हैं। इस x माइनस वाई इक्वल टू 4, इस x माइनस वाई इक्वल टू 4 के लिए भी हम कितने सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं? इसके लिए भी इनफाइनाइट निकाल सकते हैं। बट इन दोनों के लिए जब सॉल्यूशन निकालने की बारी आती है तो फिर हम कहाँ अटक जाते हैं? कितने सॉल्यूशंस पे अटक जाते हैं? या तो 1, या तो 0, या तो इनफाइनाइट। बट इस पर्टिकुलर केस में इस पर्टिकुलर केस में वी आर गोइंग टू गेट विच काइंड ऑफ लाइन्स? इंटरसेक्टिंग लाइन्स। एंड इन द केस ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन्स हाउ मेनी सॉल्यूशंस आर वी एक्सपेक्टिंग? 1 and only 1. Okay, let us see. Now let us see further. x माइनस वाई इक्वल टू 4। अब x ले लेते हैं, मान लेते हैं अगर मैंने x लिया 6, या फिर हाँ x लिया मैंने कितना 6, तो y कितना लेना पड़ेगा? 2। बराबर है कि नहीं? नेक्स्ट अगर मैंने ये लिया 2, 5, 1 एंड 4, 0, ऐसा भी चलेगा। सही बात है। सो नाउ बोथ ऑफ दिस पॉइंट्स, all the 3 points, here also 3 points, we are going to plot on the graph and let us see what kind of line do we get. If I have a graph here, x axis and y axis, ठीक है, this is y, this is x. I start to plot it. 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Here also 1, 2, 3, 4, 5 and 6. And we are going to plot, कहाँ इसके बाहर गए क्या हम कहीं पे? नहीं, बस इतना ही है हमारे पास। ठीक है, 5,5 किधर आएगा? पहले हम इसको प्लॉट कर लेते हैं, इस लाइन को पूरा ड्रॉ करके रख देंगे, तो 5,5 इधर आएगा। एवरीवन इज एबल टू सी द ग्राफ? इज दैट पार्ट ऑफ द बोर्ड विजिबल टू यू? ओके, सो 5,5 आ गया। उसके बाद है 6,4, सो दिस इज अवर 6,4। उसके बाद है 4,6 इज दिस। ठीक है, अगर इनको अप्रॉक्सीमेटली हमने ड्रॉ किया तो ये स्ट्रेट लाइन देगा ऐसे, उधर 10 से जाएगा, इधर नीचे भी 10 से जाने की, हाँ 10 से जाने की पॉसिबिलिटी है। 5,5 यहाँ पे आया। इसको प्लॉट करने के लिए अगर नाम लिख दिया तो 4,6, 5,5 एंड 6,4 ऐसा है। ठीक है, और दूसरी तरफ हमारे पास है 6,2, ये हुआ हमारा पहला पॉइंट। इस लाइन के ऊपर इसकी इक्वेशन का भी नाम लिख दो, x प्लस वाई इक्वल टू 10। ठीक है, 6,2 पहला पॉइंट हो गया दूसरे इक्वेशन का। उसके बाद 5,1 और 4,0। अगर आपने इनको ज्वाइन किया विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, दे गो फर्दर। ठीक है, 5,2 ही है ना? नहीं, 5,1। तो ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं अप्रॉक्सीमेटली, मेरे ख्याल से 7,3 पे। दे आर अप्रॉक्सीमेटली इंटरसेक्टिंग ईच अदर। अगर ये पॉइंट को मैं बॉक्स बना दूँ ताकि ये थोड़ा सा अलग दिखे, दिस इज़ द मेन पार्ट फॉर विच वी आर डूइंग ऑल दिस थिंग्स। ठीक है, सो इफ़ आई ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम हियर, आई गेट 3 हियर, एंड बिकॉज दिस इज़ विद द हेल्प ऑफ अ फ्री हैंड, आई नीड टू डू सम चेंजेस। दिस इज़ एक्स एक्सिस। तो ये पॉइंट का अगर हमने देखा जाए तो दिस पॉइंट इज़ 7,3. This point comes out to be is 7,3.
3 and 7 comma 3, will it satisfy the first equation? If you put the values of x and y 7 comma 3, will it satisfy the first equation? Okay. Will it satisfy the second equation? 7 minus 3. Exactly. So that is the unique property, that is the uniqueness in that 7 comma 3, that it satisfies both the equation at the same time. That it satisfies both the equation at the same time. That is the most important thing that 7 comma 3 is giving you right now. बराबर है कि नहीं? बट आपने ये सब सॉल्व किया था क्या ये बताने से पहले that they are going to intersect at one point? No, you did not solve all this thing. You could decide it on your own. You could decide it because you were knowing that a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2 for these two equations. a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2. So if you want to write it down, quickly write it down so that we can go towards the case 2.